Good morning, students. In last class, we had read topic perfect food. Now, today we will read the topic of water. आज हम टॉपिक वाटर का टॉपिक पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द बॉडी सेल्स. वाटर मतलब मीन्स पानी हमारे बॉडी की सभी सेल्स का एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट्स इन वाटर. हमारे जो बॉडी वेट है उसका एवरी कम से कम कितना 70% क्या होता है, पानी होता है. मतलब जो हमारा वेट है उसका 70% क्या होता है, वाटर होता है. वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमें डेली एवरी डे कम से कम हर रोज़ कम से कम 6 to 8 6 से 8 ग्लासेस क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए. वाटर इज़ नीडेड इन ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी में जो सभी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है क्या होते हैं, उसमें पानी की क्या होती है, नीड होती है. इट डज़ नॉट गिव्स अस एनर्जी. ये हमें सिर्फ एनर्जी नहीं देता. इवन देन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. और ये क्या है, ये हमारे बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है. वाटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन इन आवर बॉडी. जो वाटर है वो हमारे बॉडी पे कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज इट ट्रांसपोर्ट्स फूड वेस्टेज गैसेस एंड अदर केमिकल थ्रू आउट द बॉडी. ये हमारी बॉडी में जो फूड होता है और जो वेस्टेज होते हैं, वेस्टेज होते हैं, जो गैस होता है, जो केमिकल जो भी चीज़ें होते हैं उनको क्या करते हैं, हमारे बॉडी से थ्रू आउट करता है. मीन्स हमारे बॉडी से बाहर निकालता है. लाइक यूरिन हुआ, स्वेट हुआ. स्वेट मीन्स पसीना हुआ. एंड जो वेस्ट मटेरियल होता है उन सभी को क्या करता है, हमारे बॉडी से बाहर निकालता है. Second, in help in digestion of food by dissolving nutrients which are absorbed or digested by the body. ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डिज़ोल्व मतलब उनको घोलता है, पचाता है हमारे बॉडी में करके फूड के डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट में हेल्प करता है. जो बॉडी में ऑब्जॉर्व होता है या डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी से. थर्ड इज़ इट कैरीज वेस्टेज आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. ये हमारे बॉडी से क्या होता है, वेस्टेज को क्या करता है, बाहर निकालता है. जैसे पसीने, स्वेट मीन्स क्या होता है, पसीना. एंड यूरिन मीन्स क्या होता है, जो हम वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं वो. तो ये क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पसीने और यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालता है. थर्ड इज़ इट ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है, जो हमारे बॉडी का जो तापमान है उसको रेगुलेट मीन्स कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है. Now next topic is roughage. In addition to these nutrients, our body requires a certain amount of roughage in our diet. इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को हमारे डाइट हमारे खाने में सर्टेन मीन्स कुछ अमाउंट्स में क्या होते हैं, रफेज जो फूड होते हैं उनकी वो भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. द लार्जली कंसिस्ट ऑफ इनडाइजेस्टिबल प्लांट सेल्यूलोज विच हेल्प अस टू रिटेन वाटर एंड एड्स बल्क्स टू द फूड एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन. ये काफ़ी हद तक क्या होता है, इनडाइजेस्टेबल मतलब जो अब पचाने में क्या करता है, जो एक सेल्यूलोज से क्या होता है, बना होता है, जो पानी को जो हमारे बॉडी में क्या करता है, पानी को बनाए रखने में हेल्प करता है. एंड फूड में क्या करता है, बल्क करता है, ऐड करता है. साइज जो बल्क होता है ऐड बल्क करता है. और जो लिखा हुआ है यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन, इसका मतलब होता है कब्ज से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है. सैलेड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स विथ स्टेम्स स्किन एंड हाई फाइबर कंटेंट प्रोवाइड द मेन सोर्स ऑफ रफेज इन आवर फूड. ये क्या करता है, हमारे बॉडी जो कम से क्या है, सैलेड है, सलाद जिनको सलाद बोला जाता है, सैलेड्स है, वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं जिसमें स्टेम्स होते हैं, जो स्किन एंड जो हाई फाइबर कंटेंट जो क्या होते हैं, सब्जियां होती हैं, फूड होते हैं. फिश का ये क्या होता है, मेन सोर्स होता है, ये हमें देता है हमारे बॉडी का. सो हमारे फूड आइटम्स में इनका होना बहुत ही ज़रूरी होता है. हमें खाने में सलाद लेना भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये भी हमारे डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. दे आर गुड फॉर आवर डाइजेशन एंड एट बाउल मूवमेंट. ये हमारे जो डाइजेशन है मीन्स खाना पचाने के लिए बहुत ही गुड होता है, बहुत ही अच्छा होता है. एंड एट बाउल मूवमेंट मतलब हमारे जो
जो वेस्ट को हमारे बॉडी से थ्रो आउट करने के लिए भी सही होता है। कॉर्न का भुट्टा एंड हाफ ब्रोकन व्हीट, जिसको दलिया बोला जाता है, ये क्या है, प्रोवाइड गुड रफेज मटेरियल इन एडिशन टू अदर न्यूट्रिएंट्स। सो जो कॉर्न हब है, जिसको भुट्टा, एंड जो हाफ ब्रोकन व्हीट है, जो गेहूं के दाने जो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, उनको दालिया बोला जाता है। वो क्या करते हैं, बहुत ही अदर न्यूट्रिएंट्स के अलावा एक अच्छे रफेज मटेरियल क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कुकड फूड, पका हुआ जो फूड होता है वो उनके बारे में पढ़ेंगे। वी ईट ओनली अ फ्यू आइटम्स ऑफ रॉ फूड, हमारे पास क्या होता है, कुछ ही जो फूड आइटम्स है जिन्हें हम रॉ मीन्स कच्चा, ठीक है, जिनको हम खाने में कच्चा खाते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड्स आर कुकड बिफोर ईटिंग बिकॉज, बहुत सारे जो फूड्स होते हैं जिनको हम पका कर खाते हैं, क्योंकि बिकॉज क्यों लिखा है, कुकिंग मेड्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। कुछ फूड आइटम ही छोड़कर हम बाकी सभी फूड्स को क्या करते हैं, पका कर कुकड करके ही खाते हैं। सो कुकिंग क्यों ज़रूरी होता है, कुकिंग मेक्स फूड, कुकिंग क्या करता है, हमारे फूड को, खाना बनाने से, हमारा जो खाना होता है, जो फूड होता है, उनको पकाने से, कुकिंग मीन्स पकाने से क्या होता है, हमारा फूड और सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, एंड क्या हो जाता है, ईजी टू डाइजेस्ट, और खाना पचने में भी बहुत ईजी हो जाता है, पचाने में भी। जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड आर किल्ड बाय कुकिंग, जो फूड में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जो जर्म्स होते हैं फूड में, जो भी वेजिटेबल्स हो या कुछ भी हो, तो उससे क्या होता है, अगर हम खाना पका कर खाएंगे बाय कुकिंग करके खाएंगे, तो क्या होते हैं, वो जर्म्स मर जाते, किल हो जाते हैं। द फूड शुड बी कुकड वेल, बट इफ़ वी ओवर कुक द फूड इट विल स्पॉइल इट्स टेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स। जो खाना होता है उसे पकाकर, कुकड, द फूड शुड बी कुकड वेल, उसे खाना अच्छे तरीके से पका कर खाना चाहिए। बट अगर बहुत ज़्यादा पक जाता है, इफ़ वी ओवर कुक, अगर बहुत ज़्यादा वो पक गया कोई खाना, तो क्या हो जाता है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, एंड उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वेजिटेबल्स में, वो भी सभी क्या हो जाते हैं, स्पॉइल, पूरे ख़राब हो जाते हैं। द फूड इज़ कुकड इन मैनी वेज, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। खाने पकाने के अलग अलग क्या होते हैं, वेज होते हैं, तरीके होते हैं, जो नीचे दिए हैं। फर्स्ट इज़ स्टीमिंग, स्टीमिंग मीन्स भाप में, स्टीमिंग मतलब होता है भाप में पकाना, स्टीमिंग। इडली एंड ढोकला आर कुकड बाय स्टीमिंग, जो आप लोग जानते होंगे, इडली और जो ढोकला बनता है वो क्या करता है, भाप से पकता है, स्टीम होता है, स्टीमिंग होता है। तो ये दोनों जो फूड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टीमिंग प्रोसेस से खाना क्या होता है, पकता है, ठीक है। फूड कुकड बाय स्टीमिंग डज नॉट लूज इट्स न्यूट्रिएंट्स, जो खाना स्टीमिंग मतलब स्टीम होके भाप से पकता है, फूड कुकड बाय स्टीमिंग से पकता है, वो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कम, मतलब लूज़ नहीं होते, उनसे न्यूट्रिएंट्स जाते नहीं हैं। बट अगर हम खाना पकाकर खाते हैं एकदम, तो क्या होता है, उससे वो क्या होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। बट स्टीमिंग से क्या होता है, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जाते नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ बॉइलिंग इन वाटर, मतलब पानी में पकाकर उबालकर बनाना। राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स आर बॉइल्ड इन वाटर, जो राइस, चावल, दाल और जो सब्जियां होती है वो क्या करते हैं, हम पानी में पकाकर उबालकर, बॉइल्ड इन वाटर मीन्स पानी में उबालकर पकाते हैं। द बॉइल्ड वाटर शुड नॉट बी थ्रोन, जो बॉइल्ड वाटर होता है, जो उबला हुआ पानी होता है, उसे नहीं फेंकना चाहिए। नॉट बी थ्रोन मतलब फेंकना नहीं चाहिए। इट इज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, उनमें सभी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ बेकिंग, ब्रेड, बिस्कुट एंड केक्स आर बेक्ड इन एन ओवन, जो ब्रेड, बिस्कुट और जो केक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओवन में बेक्ड होते हैं। रोटी इज़ बेक्ड ऑन द आयरन प्लेट, तवा और तंदूर, और जो रोटी है जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, जो हमारे घर में बनाते हैं, जिसको तवा पर, ठीक है, आयरन प्लेट मीन्स जो तवा पर क्या करते हैं, बेक करते हैं, और तंदूर पर। नेक्स्ट इज़ रोस्टिंग, पोटैटो एंड मीट आर प्रिपेयर्ड बाय रोस्टिंग, जो पोटैटो, आलू और जो मीट होता है, जो मांस होता है, उनको रोस्टिंग से पकाया जाता है, इस तरीके से आग पर रोस्ट करके। नेक्स्ट इज़ फ्राइंग मीन्स तलना, तेल में जो फ्राई करते हैं पूरी तरीके से, वो फूड आइटम्स। पूरी, समोसा एंड जो पकोड़ा होता है आर कुक्ड बाय डीप फ्राइंग, वो डीप फ्राइंग मीन्स पूरे तेल में क्या होता है, फ्राई होता है। डोसा, पराठा एंड ऑमलेट आर कुक्ड बाय शैलो फ्राइंग, और जो डोसा, पराठा और ऑमलेट होता है वो क्या होता है, कम, मतलब शैलो फ्राइंग मीन्स कम तरीके से पकता है। बट जो पूरी और समोसा होता है पूरे तेल में डूब कर डीप फ्राई होता है, पूरे तेल में पकता है। फ्राइंग डिस्ट्रॉय सम न्यूट्रिएंट्स, और फ्राइंग जिस फूड आइटम्स को अगर फ्राई करके बनाने से क्या होता है, उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रॉ फूड। रॉ फूड मीन्स
रॉ मतलब होता है कच्चा, फूड मीन्स खाना। तो जो कच्चे खाना होते थे, कुछ हम वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट्स को क्या करते हैं हम कच्चा खाते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, कुछ वेजिटेबल्स जैसे सब्जियां, जैसे कैरेट मीन्स गाजर, रेडिश मूली, कोक्यूम्बर है ना, खीरा, एंड जो टोमेटो टमाटर आर ईटन रो, इन सभी को क्या करते हैं कभी कभी कच्चा खाते हैं। ये कुछ सब्जियां जिनको कच्चा भी खाते हैं। ऑल द फ्रूट्स आर ऑल्सो ईटन रो, और जो सभी फ्रूट्स होते हैं, सभी जो फल होते हैं, उनको भी क्या कहते हैं कच्चा खाया जाता है। वी शुड प्रॉपरली वॉश दैम द क्लीन वाटर टू रिमूव डस्ट एंड जर्म्स बिफोर ईटिंग। हमें जो भी सब्जियां होती जो भी सब्जियां होती हैं या जो भी हम खाते हैं, उनको क्या करना चाहिए अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए क्लीन वाटर, साफ़ वाटर से, ताकि उसमें जितने भी जो डस्ट हैं, धूल वगैरह और जर्म्स हैं, वो निकल जाए। और उसे खाने से पहले क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छी तरीके से धोना चाहिए, ताकि उससे डस्ट और जर्म्स अच्छी तरीके से निकल जाए। रॉ फूड्स प्रोवाइड अस मोर विटामिन एंड मिनरल्स दैन कुक्ड फूड। जो रॉ फूड्स होता है, मतलब जो फूड्स को हम कच्चा खाते हैं, उनमें ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होता है किनके कंपैरिजन में कुक्ड फूड। अगर जो हम खाना पकाकर खाते हैं, वो टेस्टी तो होता है बट क्या होता है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है जो फूड को अगर हम रॉ खाते हैं, वो उसमें क्या होता है ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स होता है किनके कंपैरिजन में कुक्ड फूड, पके हुए खाने के कंपैरिजन में। सम ऑफ द विटामिन्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। क्या होता है अगर कुछ खाने को अगर हम पका कर खाते हैं, तो क्या होते हैं उसमें से कुछ विटामिन्स क्या हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड स्प्राउटेड पल्सेस एंड ग्रेस कैन बी ईटन विदाउट कुकिंग। स्प्राउटेड मीन्स अंकुरित जो दाल और जो अनाज होते हैं, अगर उनको भी क्या करते हैं हम बिना पकाए खाते हैं। सो ये क्या क्या है, रेडिश, कैरेट, कोक्यूम्बर, टमाटो, इन सभी को क्या करते हैं हम क्या करते हैं रॉ फूड मटेरियल में भी लेते हैं।